हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ 259 पर। तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 10 में हमने प्रश्नावली 5.1 और बेसिक इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 5.2 पहुंचे हैं। आइए देखते हैं 5.2 में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी सूत्र बताए गए वो सब आपको पता होना चाहिए कि क्या मैंने फार्मूले बताए हैं। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5.2 का फर्स्ट क्या कहा है जरा देखेगा, स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और वैसे क्वेश्चन आपके पास है भी। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। ठीक है, तो सारणी में देखेंगे, सारणी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला सारणी में देखेंगे तो ए बराबर दे रखा है 7। ठीक है, और डी के नीचे डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है 8। तो आपसे पूछ रहा है ए एन। अरे ए एन माने उसने बता दिया है, ए एन माने क्या है, यनवा पद। तो बताओ यनवा पद सूत्र क्या होता है, मैंने बताया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ ए का मान क्या दे रखा है 7 प्लस एन का मान कितना दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी। बताओ डी का मान यहाँ कितना दे रखा है 3। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस घटाओगे कितना आ जाएगा 8 में से घटाओगे कितना आ जाएगा 7 और 7 21 और जोड़ दो कितना आ जाएगा 28। यही पूछा था क्या, ए एन माने यनवा पद कितना होगा, तो यनवा पद कितना हो जाएगा 28। क्या आपको समझ में आया? इसमें क्या था, ये जो बनाया हुआ है आपका सारणी, इसमें पहला था। अब देखो दूसरा क्या है, एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बाकी लगाना है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो ए बराबर देखोगे दूसरे के नहीं, दूसरे के सामने क्या दिया है -18 दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन यही सामने आपको दिखेगा और डी का मान, अच्छा डी का मान नहीं दिया है, माने पूछ रहा है डी का मान क्वेश्चन मार्क। आगे देखो बच्चे, यन बराबर आपका दे रखा है कितना 10 और ए एन बराबर आपका दे रखा है 0। अब बताओ ए एन माने यनवा पद माने ऊपर लिखा भी हूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ ए एन का मान क्या दे रखा है 0, तो लिख लो 0। ए का मान क्या दे रखा है -18, तो लिख लो -18 प्लस एन का मान कितना दिया है 10 माइनस 1 और डी। समझ पाए कि नहीं? यानी देखो ए का मान -18, डी का मान नहीं दिया था, एन का मान 10 माइनस 1 और ए एन बराबर 0। ये बताओ माइनस में इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ जाएगा 18 बराबर क्या जाएगा घटाओ 10 में से 1 घटाए कितना आ जाएगा 9 डी और काट दो 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। समझ पाए कि नहीं आए? ऐसे ही बताओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? अच्छा एक आध क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं, जैसे दशमलव में जो दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्या क्या दिया है ध्यान दो। ए बराबर माने ए के नीचे 4 के सामने जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा -18.9 ए का मान, और इसके बाद डी का मान दे रखा है कितना 2.5। एन का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपका ए एन बराबर कितना दे रखा है 3.6। अब ध्यान दो, ये बताओ ए एन माने क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। अब बताओ ए का मान -18.9 प्लस एन का मान, भाई यही तो पूछ रहा है, और डी का मान 2.5 बराबर 3.6। क्लियर? अब बताओ ये माइनस से इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 प्लस क्या हो जाएगा 18.9, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ऐड करो भाई, जब ऐड करो कितना आ जाएगा 9 6 कितना आ जाएगा 15 8 और 18 3 कितना हो जाएगा 21 और कितना हो जाएगा 22, यानी 22.5 आ जाएगा। आप इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1, लेकिन बताओ ये गुणा है, अगर मैं कह दूं इधर भाग कर दूं तो बताइए किसी कोई प्रॉब्लम है? भाई इधर क्या है गुणा है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा। तो भाई जब इसको काटोगे तो पूरा कट जाए, दशमलव कैंसिल हो, इसको काटोगे 25 9 225, यानी n माइनस 1 बराबर क्या जाएगा 9, और जब ये माइनस इधर ले जाओगे प्लस तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी n बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बताओ क्या ये कठिन क्वेश्चन है? तो पहले का जो भी शेष क्वेश्चन मैंने छोड़ा रखा है, यानी तीसरा और पांचवा आपके लिए क्वेश्चन है, माने पहले का तीसरा और पांचवा आप इसको लगाइएगा कितना आंसर आ रहा है
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, ठीक है। क्या है जरा ध्यान देखोगे, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जरा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आवाज आ रही होगी ना, एक मिनट। चलो भाई अब देखेंगे, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपको, मतलब अब नहीं आ रही होगी, अब बंद हो गया है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब बहुविकल्पी है आपका। पहला क्या दिया है, एपी। पहला क्या दिया है, एपी सॉरी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद, का 30वां पद। अब बताओ, हमने आपको जो बच्चा पढ़ा है शुरू से ये, ठीक है, उसको पता है कि 30वां पद डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस 29d। बताओ क्या ये मैंने सभी लोगों को नहीं बताया है? बिल्कुल भाई, एक एक लोग को मैंने समझाया है कैसे आता है। अब बताओ a का मान कैसे पता होगा? अरे भाई ये देखो AP दे रखा है ना, तो a बराबर जो पहला मान होता है वो a का होता है। अब d कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला घटा देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, -3। अब आ जाओ 30वां पद निकालते हैं, तो 30वां पद बराबर a का मान 10 -29 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, -3। तो बताओ क्या हो जाएगा, 10 माइनस, अब भाई गुणा कर दोगे, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा ना, a प्लस 29 और d का मान -3, गुणा करोगे भाई, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 9 त्रिक 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 2 कितना आ जाएगा 28, 8 आ जाएगा, माने 87 हो जाएगा। घटा दोगे बच्चे कितना आ जाएगा, -78। तो 30वां पद कितना आ जाएगा, -78। अब ऐसे बताओ आपका क्या दे रखा है दूसरा, जरा दूसरे में देखो क्या है, कह रहा है एपी। एपी क्या दिया है, -3 -1/2 कामा 2 कामा डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद, तुरंत लिखो 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस, अरे 11 है तो सीधा 10d। थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है क्या, बादल जो है मतलब कभी हो रहा है कभी निकल जा रहा है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा भी दिखाई दे रहा होगा। कोई नहीं, चलिए आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं नहीं दिखाई दूंगा चलेगा। अब आ जाओ, तो a प्लस क्या हो जाएगा भैया 10d। तो a का मान बताओ, यहां से निकाल लोगे कि नहीं, बताओ ये पहला ही मान क्या होता है, a का मान, तो a का मान 10 आ गया। d बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, दूसरे में से पहला घटाते हैं यानी हो जाएगा -3। जब इसको हल करोगे बच्चे ध्यान दो, इसी के साइड में यहाँ पे हल कर दे रहा हूं, तो -1/2 तो लिख लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। आज जब इसको हल करोगे तो d का मान यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दो, 3 दूनी 6 और 6 में से क्या कितना आ जाएगा 5, यानी 5/2। इस बात का ध्यान देना, आपको आता होगा कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, ठीक है। अब आ जाओ 11वां पद, तो लिखो 11वां पद बराबर a का मान बताओ कितना है, -3 प्लस क्या है बताओ 10 इंटू डी का मान 5/2। तो काटोगे तो 5 आ जाएगा, जब हल करोगे तो -3 और +5 बचे कितना हो जाएगा 25 और आ जाएगा कितना 22, यानी 11वां पद आपको कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलो ज्यादा अंधेरा तो नहीं हो रहा है ना भाई, चलो दिखाई तो दे रहा है ना आपको। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहीं पे देखो, अगर एक क्वेश्चन हो जाएगा तो यहीं पे हम देख लेंगे। क्या है देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के माने बॉक्स जो दिया है के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखो पहला क्या दे रखा है, बॉक्स को भरना है, लेकिन पहला है 2 कामा एक बाकस बना दिया है और फिर लिख दिया है कितना 26। ध्यान से समझो कैसे निकालते हैं ये बताओ। हमने आपको बताया था ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, माने क्या a है, ये a प्लस क्या है d है, ये a प्लस क्या है 2d है। ध्यान से समझो एक एक चीज, समझ पाए कि नहीं। यानी a बराबर क्या दिया है, a माने पहला है तो a बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं a प्लस डी, ऐसे तीसरे क्या बोलते हैं a प्लस 2d, ऐसे और दिया रहता था a प्लस 3d। ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी हमने आपको पहले समझा दे रहा हूं बढ़िया से, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा कम सा है। यानी ये पहला दिया है,
ये दूसरा दिया है, दूसरा पता नहीं है तो क्या करना, ये तीसरा दिया यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे आगे रहता तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। आगे आ जाओ सॉल्व करते हैं। यानी बच्चे ये देखो ए का मान क्या आया, ए का मान इसमें 2 आ गया, और किसका मान पता है, ए प्लस 2d का मान कितना पता है, 26। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी a प्लस डी का मान पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। अब बताओ a का मान जब पता है तो इसी में रख दो, ये दिख रहा है ना, a प्लस 2d। जब a का मान यहाँ रखेंगे 2 और प्लस 2d बराबर कितना, 26। ये बताओ प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 2d बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 24। भाई घटा दोगे ना, अरे भाई ये प्लस है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 26 में से 2 जाएगा 24, अब इसे काट दो तो 12 दूना 24, यानी डी का मान कितना आ गया 12, और ए का मान यहाँ आया था कितना 2। बताओ किसका मान चाहिए हमको, ए प्लस डी, तो बताओ ए प्लस डी, ए का मान 2 और इसका मान कितना आ गया 12, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14, यानी इस डब्बे में कितना भरा जाएगा भैया, 14 भरा जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए हम तीसरे का दूसरा देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पे पहले डब्बा, फिर 13, फिर डब्बा, फिर 13, यानी बॉक्स दे रखा है, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, ये बताया था ए, फिर इस वाले को लिख लोगे ए प्लस डी, फिर इसको लिख लोगे ए प्लस 2d, फिर इसको लिख लोगे a प्लस 3d। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी देखो a का मान नहीं पता, लेकिन a प्लस डी बराबर 13, ऐसे देखो a प्लस 2d बराबर ये डब्बा, a प्लस 3d बराबर 3। यानी बताओ किसका किसका मान पता है, पहले लिखो a प्लस डी का मान पता है कितना 13, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ध्यान समझो। फिर इसका मान नहीं पता तो नहीं लिखेंगे, केवल किसका मान पता है, a प्लस 3d बराबर कितना पता है बताओ, 3 पता है। क्या ये बात सभी लोग समझ आया? इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे इसको, मैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसको निकालने का बेहद ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल बात ये है, ध्यान दो। जब इन दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर सिंपल तरीका देखो, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। अब ध्यान दो, जब हम हल करेंगे तो एक चीज ध्यान दो, हम लिखेंगे क्या, a प्लस, समीकरण 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 2 को ध्यान से देखो, a प्लस 3d, अगर a प्लस 3d को मैं ऐसे लिख दूं, a प्लस d और प्लस 2d और बराबर 3 लिख दूं, तो बताइए कोई दिक्कत है आपको? समझो, यानी इसी को अगर हम, चलो अच्छा जाने दो, ये समीकरण लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे करो, हल करने से क्या, केवल ये देखो, दिमाग लगाओ, ये समीकरण a है, छोड़ दो, इसको हमने लिख दिया d और फिर लिख दिया 2d और बराबर 3 लिख दिया, बताइए कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि a प्लस डी बराबर 13 हमको पता है। समझो, a d में 2d जोड़ोगे यही ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब देखो a प्लस डी का मान कितना है 13, यहीं हटा के रख देंगे 13 और प्लस क्या 2d बराबर कितना 3। समझ गए ना, ये नया तरीका समझो पहले। अब ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 2d बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 13, यानी आ जाएगा 2d बराबर कितना आ जाएगा -10। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, काट दो, 2 पंचे 10, यानी d का मान आ जाएगा -5। क्या ये बात समझ में आया? d का मान तो -5 आ गया, लेकिन हमको किसका मान भी चाहिए, a का मान चाहिए, तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो बताओ समीकरण 1 क्या है, बताओ a प्लस डी बराबर कितना है 13। अब बताओ a का मान नहीं पता, लेकिन d का मान पता है कितना -5 बराबर 13। जब आगे इसको सॉल्व करोगे बताओ क्या आ जाएगा, a बराबर 13 और प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 18। अरे भाई ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, और 13 5 कितना हो जाएगा 18। अब ध्यान दो, a का मान आ गया और किसका मान आ गया, d का मान आ गया, दोनों आ गया। अब बताओ a पहला मान पूछा था, तो a का मान, इसका मतलब पहला मान कितना रहेगा 18, पहला डब्बे में क्या भरा जाएगा 18। अब दूसरे डब्बे में क्या भरा जाएगा नहीं पता, तो ये बताओ, ये तो पता है ना a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर डब्बा है, बताओ a का मान कितना आया 18, फिर प्लस 2 इंटू d, d का मान कितना आया -5, तो रख दो -5,
तो क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 घटाओ कितना आ जाएगा 8, यानी दूसरे डब्बे में क्या भरा जाएगा 8। बताओ ये कठिन है। इसी तरीके से अब सुनना, इसी तरीके से तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और तीसरे का पांचवा ये आपको लगानी है, मेहनत करनी है। नहीं आएगा तो बताओ, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, तीसरे का मैंने बताया, बाकी एक सेशन लाऊंगा, जो जो क्वेश्चन छोड़ा हूं, कुछ बच्चे ने कमेंट किया है सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, डोंट वेरी, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान रखना, जो मैं तीसरे में छोड़ा 2 ठो बता दिया, बाकी छोड़ दिया हूं, आपको लगानी है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा, हम देखते हैं यहीं पे, ठीक। चलो तो पढ़ते हैं भैया, क्या है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। AP क्या दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद, का कौन सा पद क्या है 78। तो मान लेते हैं क्या, अपने मन से ध्यान दो, माना यनवा पद कितना है 78 है, ये मैंने मान लिया। अब बताओ यनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 78, मैंने मान लिया है। समझ पाएगी नहीं, कौन सा पद नहीं पता, हमने मान लिया कौन सा यनवा पद। अब आ जाओ, ए का मान कैसे निकालोगे, अरे भाई ये काहे दे रखा है, तो जो पहला मान होता है वही क्या होता है ए का मान। अब डी का मान कैसे निकालोगे, डी का मान दूसरे में से जब पहला घटा देंगे तो अपने आप किसका मान आ जाएगा, डी का मान। बताओ क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको, माने 8 में से ये दूसरा, माने दूसरा माने 8, पहला माने 3, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आ जाओ यहीं पे रखोगे कितना हो जाएगा 3 और प्लस n-1 डी का मान कितना आ जाएगा 5 बराबर 78। अब ये बताओ प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी आ जाएगा n-1 इंटू 5 बराबर 78 और -3। अरे भाई डायरेक्ट घटाओ, ये प्लस में इधर जाए माइनस, 78 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 75, ठीक। अब ये देखो काट दो, कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी समझ लो n-1 बराबर आ जाएगा 75/5, काट दो कितना आ जाएगा 15। आगे देख लो यहाँ पे सोल्यूशन, ये बताओ क्या आया n-1 बराबर कितना आया 15। अब ये माइनस से इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, यानी n का मान क्या आ जाएगा 16। तो कौन सा पद है 16वां पद, लास्ट में लिख लोगे क्या, अतः 16वां पद क्या है 78 है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन देखो बहुत कठिन नहीं है, एकदम बड़े ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, बस हाँ आपको समझने की बात है। सूत्र कौन सा लगेगा कैसे लगेगा, जब पूछ लिया कौन तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं यन, तो यनवा, और यनवा पद बराबर फार्मूला होता है, इससे ये ए पहला माने ए का मान आ गया, दूसरा कैसे आएगा मतलब डी का मान कैसे आएगा, जब 8 में से 3 घटाओगे 5। अब इसी फार्मूले में रख दिया तो यन का मान आ गया 16, यानी 16वां पद क्या है 78 है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5वां चलूं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वें में मैं दूसरा बताऊंगा, पहला इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पहला बहुत ही आसान है, हाँ दूसरे में थोड़ा सा बटे में दे दिया है इसलिए बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोनों साथ में, क्या है जरा मैं कर दे रहा हूं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से सॉरी क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी सर्द गर्म हो गई। समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं माने यन का मान पूछ रहा है। अब देखो कितने पद है यानी लिख दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क, यानी यन का मान पूछ रहा है, हमको पता नहीं है। क्या क्या पता है पहले ध्यान दो। पहला पद माने ए बराबर हमको पता है कितना 18, लिख लिया। डी का मान कैसे निकालेंगे दूसरे में से, यानी 15 सही 1/2 में से क्या घटा देंगे 18, तो डी का मान आ जाएगा। आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15 दूना 30 और 30 से कितना हो जाएगा 31 और बटे में 2 माइनस कितना हो जाएगा 18 और आगे जो सॉल्व करोगे 18 दूना 36, ध्यान दो 18 दूना 36, 31 में से 36 घटाओ कितना आ जाएगा -5/2, तो डी का मान निकल के आया -5/2, ए का मान निकल के आया ये। अब एक चीज और देखो,
लास्ट में दिया है, लास्ट माने क्या अंतिम पद, और अंतिम पद माने क्या एल, एल बराबर कितना दे रखा है -47। ध्यान से देखो, अंतिम पद एल और एल बराबर कितना दे रखा है 47, माने लास्ट में है कि नहीं है, इसका मतलब एल का मान दे रखा है, ए का मान पता चला और डी का मान पता चला। बताओ एल का मान पूछ रहा है तो कैसे आएगा, बेहद आसान फार्मूला। ये बताओ एल बराबर हमने फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था बताओ, एल बराबर फार्मूला लिखवाया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माने जो फार्मूला आपने एनवा पद पढ़ा था वही आपका क्या हो जाएगा, यल का मान। अब बताओ यल बराबर कितना है -47 प्लस ए का मान बताओ कितना है 18, लिख लो, प्लस यल का मान नहीं पता, लेकिन डी का मान बताओ कितना पता है -5/2। अब आ जाओ सॉल्व करेंगे। ये बताओ प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी -47 और -18 बराबर यल -1 इंटू -5/2। अब ऐड करोगे क्या हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65 बराबर क्या आया n-1 इंटू -5/2। अब आओ हल करते हैं, कैसे हल करेंगे भाई, ये बताओ 2 का इधर तिरक गुणा हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगा -65 इंटू 2, लेकिन ध्यान दो ये 5 का इधर क्या हो जाएगा भाग, अरे भाई ये तिरक गुणा होगा तो ये 5 इधर क्या हो जाएगा भाग, माने -5 और बराबर हो जाएगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, काट दोगे कितना आ जाएगा भैया, ई काटोगे तो 13 13 पचे 65 और 13 दूना कितना आ जाएगा 26 आ गया, तो n-1 और माइनस इधर आएगा प्लस, यानी 26 से कितना हो जाएगा 27, यानी n का मान क्या निकल के आया 27। तो पूछा था ना कितने पद हैं, तो कितने पद हैं 27 पद हैं, इसमें कुल कितने पद हैं 27 पद हैं। तो लिखो कुल पद, लास्ट में लिख दे रहे हैं क्या, कुल पद कितने हैं 27 हैं, कुल कितने पद हैं 27, माने ऐसे ऐसे करके चले जाओगे टोटल कितने पद मिलेंगे 27। जैसे देखो 1 2 3 4, इसके बीच में बाकी सब है, ठीक है ना, तो टोटल कितने पद हैं 27 पद। सॉल्व में आया कि नहीं आया, तो ये क्वेश्चन रहा 5वां। अब आ जाओ पहले लिखने से पहले आ जाओ 6वां देखते हैं क्या है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद 150 है और क्यों है, अगर है तो क्यों है, ये पूछ रहा है। तो आ जाओ लिखते हैं एपी, क्या क्या दे रखा है बताओ 11 8 5 2, ठीक है, डॉट 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 का एक पद दिया है, तो आ जाओ लिख लेते हैं क्या, एक पद कितना दे रखा है -150 है। अब हमको पता नहीं है एक पद माने यानी यन का मान बताना है कि ये कौन सा पद है कि नहीं है। अच्छा हम अपने मन से मान लेते हैं, माना ये यनवा पद, देख ध्यान समझना क्या बता रहा हूं, माना पता नहीं इसलिए मान रहा हूं, माना यनवा पद कितना है -150 है। क्या बात समझ में आया, माने एक पद हमको पता नहीं था वो एक कौन सा पद है, तो एक हमने कौन सा पद मान लिया, माना यनवा पद ही 150 है, ऐसा मैंने मान लिया। अब ध्यान रखना एक चीज मैंने नोट पॉइंट में हालांकि लिखाया नहीं है, ध्यान रखना, यहां पे लिखवा दे रहा हूं यन, जो यन का मान सदैव, इस बात का ध्यान रखना, सदैव पॉजिटिव माने धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सदैव क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी सदैव धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। अगर इसके अलावा माइनस में आया, कोई भी वैल्यू बटे में आया, तो इसका मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी ये उस पद का पद नहीं रहेगा, यानी इस श्रेणी का वो पद नहीं रहेगा। यदि कोई बटे में आ गया, बटे का मतलब जैसे 1/2 1/3 या -4 -5 आ गया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, माने इस पद का ये जो है पद नहीं है। आप अभी समझ में आ जाएगा, हमने यनवा पद मान लिया। अब बताओ यनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यही लिख लो 150। अब a का मान नहीं मालूम, अरे भैया यहीं से क्या करो ना, इसीलिए तो दिया है, a बराबर कितना 11 और d बराबर क्या करोगे 8 में से 11 घटा दोगे क्या आ जाएगा -3। अब ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बता चुका हूं कई दफा। अब आ जाओ इसी में रखो, तो बताओ a बराबर कितना 11, तो लिखो 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3
और बराबर -150। आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यही देख लो n-1 इंटू क्या -3 बराबर -150 और माइनस क्या हो जाएगी 11। जब इसको हल करेंगे भाई, यहां पे हल कर देते हैं क्या, n-1 इंटू क्या -3 बराबर, हल करोगे भाई 1 माने -161 आ जाएगा। अब बताओ गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो n-1 बराबर क्या आया -161 और बटे में क्या -3। देखो ये क्या कटेगा, बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है, तो यानी 161 बटे कितना आ जाएगा 3। यही मैंने कहा था। अब n का मान तुम निकाल के भी चाहोगे तो तब पे भी बटे में आएगा, क्योंकि माइनस इधर जाओगे क्या करोगे 161 बटे 3 और प्लस 1 करोगे ज्यादा से ज्यादा। अब इसको हल कर दोगे, चलो मैं हल भी कर देता हूं, 3 एक 3 गुणा कर जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 164 बटे 3। अब आप बताओ इसको काटोगे तो कटेगा ही नहीं, यानी ये n का मान आया, हमने बताया ना केवल पूर्णांक आना चाहिए, ये क्या आया बटे में आया। इसका मतलब हम लिख देंगे अतः 150 100 में -150 50 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है। समझ में आया कि नहीं, मैंने पहले बताया ना इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो गया ना n का मान, इसलिए आपका क्या हो गया, इस श्रेणी का 150 पद नहीं है, माने इस श्रेणी में 150 आएगा ही नहीं, -150 आएगा ही नहीं। समझ पाया कि नहीं, तो नोट करो एक क्वेश्चन पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ध्यान रखना कौन सा पद बताना है, 31वां पद, 31वां पद आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है, मैंने इसको छोड़ दिया। अब आगे देखो, जिसका 11वां पद 38 है, माने 11वां पद कितना दे रखा है 38, तथा 16वां पद लिख लो, 16वां पद कितना दे रखा है बताओ 73 है, यानी 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद क्या दे रखा है 73 दे रखा है। तो आ जाओ हम सॉल्व करते हैं भाई। ये बताओ 11वां पद माने होता क्या है, सीधा लिखोगे a + 10d बराबर कितना 38, और ऐसे 16वां पद माने a प्लस डायरेक्ट लिखो 15d बराबर 73। अगर आपको कम समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखा है, यही कमी होगा, क्योंकि 16वां को मैंने बोला था a + 15d, बाकी 73 तो दिया ही है। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं, ध्यान दो क्यों, क्योंकि a प्लस देखो यहाँ क्या है 10d है ना, इसी को अगर मैं लिखूं 10d और प्लस भाई बताओ 15 था 10 लिख दिया बचा 5d ना, तो 5d और बराबर कितना 73। ध्यान समझना, ये 15 को यहाँ 10 था इसलिए 10 लिख दिया, a है तो छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, और 5 जोड़ देंगे तभी 10 5 15 होगा कि नहीं होगा। अब आगे देखो a + 10d का मान कितना है बताओ 38, तो लिख देंगे 38 और प्लस 5d बराबर कितना 73। ये प्लस में इधर लेके जाओ बच्चे, कितना हो जाएगा माइनस, यानी 73 में से क्या घटा देंगे 38, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो बताओ घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ 5d बराबर, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13 माने 8 5 13 माने 5 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6 यानी 3, काट दोगे तो d का मान निकल के आ जाएगा बच्चे 7, d का मान निकल के आ जाएगा 7। अगर बताओ अब a का मान कैसे निकल के आ जाएगा, अरे यार d का मान किसी में भी रख दो, माने इसी में अगर रख देंगे, ध्यान दो किसमें मैं बात कर रहा हूं, a + 10 इंटू d का मान रखो 7 बराबर कितना 38, भाई रख देंगे नहीं रख देंगे। अब बताओ लिख लेंगे a + 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 और बराबर क्या हो जाएगा 38, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 38 - 70। तो बताओ a का मान क्या निकल के आ जाएगा, घटाओ भैया, जब घटाओगे तो 40 माने 32 आ जाएगा, -32 घटाओगे 10 में 4 गया 2 और 3 में से 6 में से 3 जाएगा 3, तो a का मान आ गया 32 और d का मान आएगा कितना 7। चाहे इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो तो लिख दोगे समीकरण 1 से, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा समीकरण 1 से। अब आ जाओ कौन सा पद पूछा है 31वां, तो आ जाओ इसके आगे हम यहीं पे हल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ
ठीक है, 31वां पद लिखोगे, 31वां पद बराबर बताओ 31वां माने तुरंत a प्लस 30d, a प्लस 30d। बताओ a का मान क्या निकल के आया, -32 प्लस 30 इंटू डी का मान 7, लिख लो 7, तो -32 और प्लस 7 × 210। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बताओ घटा दो, जब घटाओ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 7, माने 178, घटा लेना भाई, ठीक है ना। तो यानी 31वां पद कितना आ जाएगा 178। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन कठिन था, बेहद आसान था, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो भाई क्या एक काम करना है, क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओगे, आराम से धीरे धीरे स्लो मोशन में इसको देख लोगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी स्पेस है। तो क्या है देखो, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, यानी n का मान दे रखा है 50। अरे भाई पदों की संख्या 50 है, माने n का मान 50 है, बहुत अच्छी बात। जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद लिखो, तीसरा पद कितना है 12, तो लिख लिया हमने। और लिख भी दो, तीसरा पद माने होता क्या है बताओ, a प्लस 2d होता है नहीं होता है, तो इसको ऐसे लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बना लिया, माने जो दे रहा है हम उसको लिखते चलते हैं, आगे देखो। और अंतिम पद माने l बराबर कितना दे रखा है बताओ, अंतिम पद l बराबर दिया है 106, तो चलो आ जाओ 106 लिख दिया हमने। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, माने क्वेश्चन मार्क हो गया। किसका क्वेश्चन मार्क हो गया, 29वां पद, 29वां पद क्वेश्चन मार्क। अभी तब ही आएगा जब ए और डी का मान आएगा तब। आ जाओ सॉल्व करते हैं भैया। ये बताओ यल बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यल का मान 106, नोट डाउन करते चलो। a का मान नहीं पता, n का मान 50 माइनस 1, भाई दिया है 50, और d का मान नहीं पता। 106 बराबर a लिख लो, और प्लस घटाओगे क्या आ जाएगा 49d। अब ये इक्वेशन नंबर क्या लिख लोगे, सेकंड। इक्वेशन नंबर ये हो गया फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया सेकंड। अभी एक काम बताओ, मैं ये 1000 बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आ जाओ यहां बता देता हूं। a प्लस, ये बताओ यहाँ कितना है 2d है कि नहीं, समीकरण एक में देखो क्या है 2d, तो हम क्या लिख लेते हैं 2d, और प्लस बताओ 49 था, 49 में 2 ठो लिख लिया, बताओ बचा कितना 47 ना भैया। अरे भैया 47 में 2 जोड़ोगे तभी तो आएगा, ये 47 और 2 कितना हो जाएगा 49। समझ में आया कि नहीं। अच्छा एक बात ये हो गया। अब आगे देखो, लिखो समीकरण 1 से, आगे यहां पे देखो समीकरण 1 से बताओ 106 है, छोड़ दो। a प्लस 2d का मान, a प्लस 2d, देखो a प्लस 2d बराबर कितना है 12, और प्लस नीचे देखो कितना है 47d, मिट गया भैया, ये है क्या 47d। अब बताओ प्लस में है माइनस, यानी 106 माइनस 12 बराबर कितना 47d। घटाओ भाई 4 आ जाएगा, अब यहाँ कितना आ जाएगा 94। अब बताओ 47 का गुणा है, किधर हम भाग कर दे भाई, काहे जो है बार बार लिखेंगे, तो आ जाएगा कितना 47 और d, और 47 गुना होता है 94, यानी d का मान निकल के आ जाएगा 2। क्या ये बात पल्ले पड़ा आपकी नहीं, यानी फिर समझ लो, पदों की संख्या दे रखा था 50, तीसरा पद दे रखा है 12, तीसरा माने a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अंतिम पद दिया था 106 और 29वां पद पूछ रहा था, ठीक है। यल बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 106 यहां दे रखा है, a का मान नहीं पता, n का मान यहाँ 50, घटा दिया, और d घटा देंगे 49 को हम 2d प्लस 47, काहे 2d लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ a प्लस 2d का मान पता है, इसलिए हमने a प्लस 2d एक साथ में कर लिया। ये समीकरण 1 से हमने इसने पूरे का मान माने a प्लस 2d का मान रख लिया कितना 12, और प्लस कितना है 47 छोड़ दिया, माने इधर घटाया और भाग दिया, आ गया 2। अब यही में ले जाके कहाँ रख दोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या रखोगे d बराबर 2 रखने पर, तो रखो समीकरण 1 क्या है देखो, a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया 2 बराबर कितना 12, तो बताओ a प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नहीं समझ में आया।
अरे भाई 2 दूनी 4 ले जाएंगे उधर माइनस, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा 8। ए का मान कितना आ जाएगा 8। अब बताओ 29वां पद आपसे पूछा है, अभी तो बताने की जरूरत है। 29वां पद, अब आपको पता है डायरेक्ट a प्लस 28 डी, तो a का मान आया है 8 प्लस 28 इंटू डी का मान आया है 2, देख सकते हो। तो लिख लो 8 प्लस 28 गुना 56, और 56 और 8 जोड़े कितना हो जाएगा भैया 8 6 14 64, यानी 29वां पद क्या आ गया 64। देखो एक एक क्वेश्चन माने कोई अलग फार्मूला लगा ही नहीं रहे हैं, यही फार्मूला सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, चाहे नवा पद कहे चाहे अंतिम पद कहे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 7वां 8वां क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँ। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आज सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो आज तक इतना ही रखते हैं क्लास के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक एक क्लास को आप देखते रहिए, नहीं तो एक भी क्लास मिस करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।